Good morning students, how are you all? I hope you all are doing well. This is Sonam Tyagi and I'm your biology faculty. क्लास हमने ये चैप्टर बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, राइट। इसके अंदर मैंने इसके कॉमर्शियल यूजेस पढ़ रहे थे, यानी कि इसके फ्रेंड वाला पार्ट, ठीक है। ये हमारा दोस्त है, किस तरीके से हमारा दोस्त है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट था कि हमारे एग्रीकल्चर में इसका क्या रोल है, इन्वायरमेंट में क्या रोल है, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में क्या रोल है, वो हमारा हो गया था लास्ट लेक्चर में। अब देखते हैं यहाँ पे कमर्शियल यूज़, और फिर हमें देखना है मेडिसिनल यूज़, ठीक है। मेडिसिन में क्या रोल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो इन कमर्शियल, ठीक है, कमर्शियल वर्ड जब भी हम लगाते हैं यानी कि बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन, ठीक है। हम कोई एक कंट्री के लिए नहीं बना रहे हैं या फिर अपनी फैमिली के लिए कोई चीज़ नहीं बना रहे हैं, ठीक है। क्या बनाना है हमें कमर्शियली, जिसको हम बाहर आउट ऑफ द वर्ल्ड भी ट्रेड कर सके, ठीक है, बाहर पूरे वर्ल्ड के लिए अवेलेबल कर सकें, ठीक है, उसको बोलते हैं कमर्शियल चीज़ें। तो कमर्शियल वे में क्या यूज़ है इसका, तो आप यहाँ पे लिखोगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड for the large scale production of किस चीज की प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल, बियर, विनेगर जिसको आप एसिटिक एसिड भी बोलते हो, एसिटिक एसिड, क्लियर। एल्कोहल, बियर, वाइन भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे बेवरेजेस आ जाएंगी, मतलब सारी जितनी भी ड्रिंकिंग एल्कोहलिक चीज़ें हैं वो सारी आ जाएंगी इसमें, चाहे वो एल्कोहल्स हो सारी टाइप की, बियर हो, वाइन हो, एसिटिक एसिड हो, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, मतलब ये कमर्शियल प्रोडक्शन होती है इन सब चीज़ों की, जो पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करी जानी चाहिए, ठीक है, करी जाती है। अब रोल क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो ये बहुत ही काइंड ऑफ एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें नहीं है ये, ठीक है, और पूरा वर्ल्ड ही इन पे मतलब टिकता है, मतलब पूरे वर्ल्ड को ये सारी चीज़ें चाहिए। तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इन सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, किस तरह से वो वर्क करता है, क्या चीज़ चाहिए होती है उसको बदले में, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कमर्शियल प्रोडक्शन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दैट इज, बड़ा बड़ा लिख लेना, बहुत बड़ा बड़ा, यीस्ट, ठीक है। यीस्ट का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो क्या है, एक टाइप की फंजाई है, ठीक है। फंगी वाले ग्रुप में मैं आपको ये करा चुकी हूँ कि यीस्ट क्या है, आपकी फंजाई है, तो इसका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है इसका, ठीक है। यीस्ट, अब यीस्ट को क्या चीज़ चाहिए, इसको ना शुगर बहुत पसंद होती है, शुगर लविंग है ये, ठीक है, क्योंकि ये जो अल्कोहल्स बनती हैं, बियर, वाइन, ये सारी चीज़ें ये कैसे बनाते हैं, ये शुगर पे, यीस्ट को शुगर देते हैं खाने के लिए, शुगर सिरप दे दिया या पानी में घोल के, वो पानी में घोल दी चीनी और उसमें यीस्ट डाल दी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, उस पर ग्रो करती है, और उसको एक टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद, महीनों सालों जितने भी आप उसको फर्मेंट करोगे, वो उतनी ही अच्छी अल्कोहलिक बेवरेज बन के तैयार हो जाती है, ठीक है। तो यीस्ट तो कैसे वर्क करती है, हाउ डज यीस्ट वर्क, यीस्ट कैसे वर्क करती है। तो स्टूडेंट्स, यीस्ट कैसे वर्क करेगी, आपने देखा होगा
जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पानी खोला, उसमें मैंने चीनी उसमें डाल दी, फिर यीस्ट डाल दिया, तो वो उसको खाने लगेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर पे ग्रो करती है। नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक, कौन कौन से ग्रेन हो सकते हैं? बार्ले, व्हीट, राइस एंड क्रश्ड फ्रूट जूसेस। ठीक है, क्रश्ड फ्रूट जूसेस। तो इन सब के अंदर क्या होगी? प्रेजेंट शुगर, और उसी शुगर पे कौन फीड करेगी? यीस्ट। और क्या तैयार कर देगी बना के? ये सारी चीजें। क्लियर? और ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। ओके, juices and convert it into alcohol। ठीक है, अल्कोहल्स आप यहां पे लिखोगे दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। यानी कि किसको बोलते हैं फर्मेंटेशन? शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। और कौन करता है? यीस्ट। शुगर पे फीड करेगी यीस्ट और कन्वर्ट कर देगी उसको अल्कोहल। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द हेल्प ऑफ यीस्ट इज नोन एज फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन किसने दी थी? लुइस पास्चर ने दी थी। डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। किसने दी थी? लुइस पास्चर ने इन 1857। लुइस पास्चर इन 1857। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, ये पूछ लेते हैं। या फिर ये पूछ लेते हैं कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन कराता है? यीस्ट कराता है। कैसे कराता है? वो नेचुरल शुगर जो व्हीट, राइस, आपके क्रश फ्रूट जूस इनके अंदर प्रेजेंट होती है उसके ऊपर फीड करती है। ठीक है, फीड मतलब उसको खाती है, खाते खाते उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, क्योंकि यीस्ट का फेवरेट फ्रूट यही है। दिस इज एस शुगर्स। ओके, ऑल राइट। तो ये था सारा कमर्शियल प्रोडक्शन। इसी तरीके से सारी बेवरेजेस जो हैं, बेवरेजेस मतलब यही सब होता है, अल्कोहल, वाइन, बियर, इनको बेवरेजेस बोलते हैं। ठीक है, उन सब चीज़ों की प्रोडक्शन चलती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मेडिसिनल यूज क्या होता है इसका। ठीक है, हेडिंग डालो मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहला, इन प्रोडक्शन
ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है, इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है पहले यही समझ लेते हैं, व्हाट इज एंटीबायोटिक। स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक ऐसी मेडिसिन हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके बनाई जाती हैं, ठीक है। जो भी एंटीबायोटिक होती है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, ओके, ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि मुझे डिजीज कर रहा है, ठीक है, मेरे लिए हार्मफुल है ये, ठीक है। अब मुझे पता है कि किसी जगह पे कोई बी ऑर्गेनिज्म है जो इसको किल कर सकता है। ये दोनों ही ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म मुझे हार्मफुल इफेक्ट देगा, यानी कि मुझे हार्म करेगा, मुझे डिजीज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। मेरे डॉक्टर को ये पता है कि ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म है जो इसको किल कर सकता है। तो अगर मैं ये इसका यूज करके कोई दवाई बना लूं, कोई मेडिसिन बना लूं, ठीक है, और ये मुझे हार्म नहीं करेगा, ये मेरा फ्रेंड है और ये मेरा दुश्मन है, ये मुझे डिजीज कर रहा है, तो मैं अपने फ्रेंड का यूज करके इससे कोई दवाई बना सकती हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये भी, इससे मैं एक दवाई बना सकती हूँ जिस दवाई को मैं पीऊंगी, ठीक है, जो दवाई मेरा डॉक्टर मुझको देगा। तो जब वो दवाई मेरे अंदर जाएगी तो इस वाले ऑर्गेनिज्म को किल कर देगी मेरी बॉडी के अंदर। जब ये चला गया है तो ऐसे तो मैं बाहर नहीं निकाल सकती, तो ये क्या करेगा, इससे मैं एक दवाई बना लेती हूँ और उस दवाई को मैं ले लूंगी और अंदर जाके वो दवाई इसको किल कर देगी, ठीक है। सेम एंटीबायोटिक ऐसे ही काम करती हैं। एंटीबायोटिक्स वो दवाई हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म का यूज करके या उन्हीं से कुछ दवाइयाँ बनाई जाती हैं जो दूसरे दुश्मन ऑर्गेनिजम्स को मार सकती हैं। क्लियर एकदम? वीडियो को रिवाइंड करके सुन लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लिखो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। These are the medicines made from माइक्रोब्स लिख सकती हूँ, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको माइक्रोब्स भी बोल देते हैं। तो माइक्रोब्स का यूज करके ये बनाई जाती हैं, ठीक है, बेसिकली। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादातर बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। बेसिकली द एंटीबायोटिक्स आर मेड by the help of bacterias and fungi। बहुत सारे बैक्टीरिया और फंजाई, ज़्यादातर जितनी भी एंटीबायोटिक हैं ज़्यादातर बैक्टीरिया और फंजाई का इस्तेमाल करके बनी है अभी तक, ठीक है। ओके, फर्स्ट अब मैं आपसे पूछूं कि पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी जो बनी थी। भाई शुरुआत तो कहीं से हुई होगी, कोई एक चीज़ तो पहले बनी होगी, एक एंटीबायोटिक। पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी और किसने बनाई थी? तो फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। क्या नाम है? या फिर पेनिसिलियम भी बोल सकते हो आप, पेनिसिलिन या फिर पेनिसिलियम। पहले पेनिसिलिन ही लिखो आप, यूएम तो पेनिसिलिन, ठीक है। बाय किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दी थी। किसने? अलेक्जेंडर
फ्लेमिंग, ठीक है, ये साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने बनाई थी इन 1929 में, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी इन 1929। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि पेनिसिलिन, पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, पेनिसिलिन। तो और भी मैं एग्जांपल लिखवा देती हूँ, अदर एंटीबायोटिक्स आर, ठीक है, और भी अदर हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। इरेथ्रोमाइसिन, 1 second, let me check the board. Okay, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। एक और एग्जांपल, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन। ये 3 एग्जांपल हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछे कि नेम 4 एंटीबायोटिक्स, तो 4 में एक तो पेनिसिलिन ही हो गई और 3 अलग से मैंने एग्जांपल बता दिए। अगर आपसे पूछे कि पहली एंटीबायोटिक कौन सी है, तो सिर्फ पेनिसिलिन का लिखोगे, ठीक है। और ये 3 और एग्जाम्पल हैं जो एंटीबायोटिक के नाम है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनका फंक्शन क्या होता है एंटीबायोटिक्स का, तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लो, फंक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। हाँ, एक और चीज मैं बता दूं आपको पेनिसिलिन के बारे में, ये एक्चुअल में चांस डिस्कवरी थी, यानी कि ये बाय चांस अपने आप ही डिस्कवर हो गई, ठीक है। कैसे हो गई, जो ये फ्लेमिंग थे, ये किसी कल्चर पे काम कर रहे थे लैब के अंदर, इन्होंने 4 प्लेट ग्रो कराई थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा, मान लो ये कोई डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया थे, डिजीज जो हमें फैलाते थे, तो उनको वो क्या कर रहे थे, ग्रो करा रहे थे। मान लो ये कोई एल्गा थी, एल्गा थे ये, ठीक है, चारों प्लेट में एल्गा हैं जो हमें डिजीज करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, 3 प्लेट में से एक प्लेट के अंदर, ये रेड वाले जो डॉट्स हैं, ये किसके हैं, पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन नाम बाद में रखा कि कुछ रेड कलर का उसके अंदर आ गया है उस प्लेट के अंदर, क्योंकि ये तो बिल्कुल अच्छी तरह से डिजीज फैलाने वाले बढ़ रहे थे, ठीक है। ये सही थी सारी प्लेट, बस एक प्लेट उनमें से ऐसी थी जिसने उस एल्गा जो थी उस प्लेट के अंदर ब्लैक डॉट वाली, उनको किल कर दिया, ठीक है। यानी कि किल कर दिया, इसका मतलब कोई अगर बीमारी फैला रहा है, यानी कि उस बीमारी फैलाने वाले को भी मारने के लिए कोई बना है, ठीक है। अगर ये डिजीज फैलाने वाले दुश्मन है तो इनको मारने के लिए कोई ना कोई बना है, और वो कौन था, तब उन्होंने नाम रखा इसका पेनिसिलिन, ठीक है। तो ये अचानक से, वो काम तो किसी और चीज पे कर रहे थे, ये बाय चांस डिस्कवर हो गया कि ये क्या ऐसी चीज है जो दूसरी इस बीमारी फैलाने वाले एल्गा की ग्रोथ को रोक रही है। तो वो फंजाई थी जिसका नाम उसने बाद में पेनिसिलियम रखा, और अब जाके उसको पेनिसिलिन बोलते हैं, ठीक है। हेडिंग डालो, फंक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। फंक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ओके। फंक्शंस क्या हो सकते हैं इसके, इतना जो मैंने भी समझाया आपको, तो फंक्शन पहला तो यही पता चलता है कि इट किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। जो डिजीज फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रोब्स हैं, उनकी ग्रोथ को रोक रहा है, ठीक है। तो पहला फंक्शन तो यही हो गया।
दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है? टेल मी, सेकंड फंक्शन। Disease causing microbes. It also prevent several plant diseases. ठीक है, ये सिर्फ हमें ही हेल्प नहीं कर रहा है, एनिमल्स को ही हेल्प नहीं कर रहा है, प्लांट्स को भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, प्लांट्स में होने वाली बीमारियां जो थी, एंटीबायोटिक देने से उनको भी एंटीबायोटिक दी जाती है, तो उनको भी सेवरल डिजीजेस रुक गई। ठीक है, ओके। थर्ड, एंटीबायोटिक्स आर मिक्स्ड with the feed of domestic animals. Antibiotics are mixed in the feed of domestic animals or poultry, या फिर आप लिख सकते हो livestock and poultry, livestock and poultry farming to check the microbial infection, to check the microbial infection. ओके, टू चेक दी माइक्रोबियल इन्फेक्शन, यानी कि जो एनिमल्स अब जो बता नहीं पाते मुंह से वो बीमार है या क्या है, तो उनके लिए क्या किया, उनके फीड में यानी कि उनके खाने में मिक्स कर देते हैं एंटीबायोटिक्स, चेक करने के लिए कि उनके कोई माइक्रोबियल एक्टिविटी तो नहीं है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं हो गया उनको, तो उसको चेक करने के लिए एंटीबायोटिक्स उनके खाने में, चारे में मिला दी जाती थी। ठीक है, तो ये सारे थे फंक्शंस इनके। अब आते हैं इसके प्रिकॉशंस पे। ठीक है, अब ये आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके बनी है, तो आपको प्रिकॉशंस लेने जरूरी हैं। जिस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बीमारी को ठीक कर सकता है वो डॉक्टर ही तो बताएगा, आप खुद से, और कितनी लेनी है आपको वो दवाई वो भी वही बताएगा। तो आपको क्या करना है, प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। ये लेने से पहले आप खुद से नहीं ले सकते इन्हें। precautions to be taken while taking एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एक फैक्ट क्वेश्चन भी बताऊंगी लास्ट में। तो प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए कि आपको अगर कोई ऐसी डिजीज हुई है, माइक्रोबियल डिजीज हुई है, मान लो आपको फ्लू हो गया है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करोगे, आप डॉक्टर के पास जाओगे। ठीक है, तो डॉक्टर जो आपको दवाई लिख के देगा वही तो लोगे, आप अपनी मर्जी से तो कोई दवाई ले नहीं सकते, राइट। राइट, तो आप क्या करोगे, उसको डॉक्टर से ही प्रिस्क्राइब्ड कराओगे, डॉक्टर की ही लिखी हुई होनी चाहिए, आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, राइट। ओके, तो आप लिखोगे इट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, और डॉक्टर भी कैसा होना चाहिए, क्वालिफाइड या फिर एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर से ही आप उसको प्रिस्क्राइब करा के तब आप लोगे उसको। ठीक है, वन शुड complete
कंप्लीट द कोर्स। अब कुछ लोग होते हैं एक दवाई खाई, एक टैबलेट खाई, ठीक हो गए, फिर छोड़ दी। नहीं, एंटीबायोटिक्स इस तरीके से नहीं ली जाती हैं। जितनी मेडिसिन आपको दी है डॉक्टर ने वो पूरी आपको कंप्लीट करनी चाहिए। चाहे आप ठीक फील कर रहे हो एक दवाई खाने के बाद, चाहे नहीं कर रहे हो, वो आपको पूरी दवाइयाँ लेनी चाहिए। ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है? शुड नॉट टेकन व्हेन नॉट नीडेड। जब ज़रूरत ना हो तो ज़बरदस्ती की दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। तीसरा तो हो गया। फोर्थ वन, ठीक है। और क्यों नहीं खानी चाहिए? बिकॉज इट किल्स सम यूजफुल बैक्टीरिया। हमारी बॉडी के अंदर जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको भी किल कर देता है अगर हम बिना फालतू के खा लेते हैं तो। फोर्थ वन, एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरस से होने वाली डिजीज से नहीं लड़ पाती। वायरस डिजीज में कभी भी एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती। ठीक है, क्योंकि वो काम नहीं करती हैं वायरस के ऊपर। वायरस अपने आप ही अलग एक है, तभी तो कोरोना वायरस को नहीं हरा पा रहे। अगर कोरोना वायरस को हरा पा रहे होते तो हमारे पास दुनिया भर की बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जिनसे किसी से तो ठीक होता। लेकिन एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो वायरस, ऐसा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बना जो वायरस को ख़त्म कर पाए। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है वो वहाँ पे हम देखेंगे एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? एंटीबायोटिक्स। वहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंटीबॉडीज़ के बारे में, जो हमारी बॉडी में नेचुरल मेडिसिन बनती है। ठीक है, वैक्सीनेशन होती है। आप देख रहे हैं ना, कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन लग रही है, तो वो वैक्सीन कैसे काम करती है वो सारी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको क्वेश्चंस करने हैं। स्टे सेफ, बाय बाय।